हमारे साथ मौजूद हैं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एपी सिन्हा जी। सर, आज घर में घटना भी हुई थी और आप पहुंचे हैं मौके पर। मैप भी है, क्या कुछ सर अभी ट्रेस हो पा रहा है, क्योंकि लगातार आप लोग लगे हुए हैं? देखिए, उसके मूवमेंट का तो हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। वो किधर मूव कर रहा है, उधर हम लोग अपना मैन पावर रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं और उस एरिया में हम लोग रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए हैं और खुद हम लोग रहेंगे, रात में गश्त करेंगे और जो भी हमारे पास एक्सेसरीज है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके मूवमेंट को हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे हैं। क्या क्या डायरेक्शंस आ रही हैं सर अभी तक मूवमेंट में? इसका इसका ये इंटायर इसका मूवमेंट जो है, आप जैसा कि देखेंगे इसमें इसका मूवमेंट, ये इसका जोन ऑफ ऑपरेशन है जो अभी यहाँ से स्टार्ट किया है। इसका मूवमेंट यहाँ से स्टार्टिंग है, यानी ये जो डायरेक्शन है आपका साउथ में है और साउथ से इसका मूवमेंट लगातार नॉर्थ की तरफ हो रहा है और वर्तमान में हम लोग यहाँ खड़े हैं। कल यहाँ कैजुअलिटी हुई है, इसके आसपास इसका मूवमेंट है। तो ये एरिया अभी इसके जोन, हाँ, अलर्ट पर है। ये जोन इन्फ्लुएंस में वर्तमान दो चार दिनों के लिए ये एरिया काफ़ी सक्रिय है और इसमें वो वारदात उसको करने की संभावना है। तो इस एरिया में हम लोग टीमें गठित करके डिप्लॉय करने के निर्देश दे दिए हैं और आज से ये टीमें सक्रिय हो जाएगी। जी सर, एक जो लगातार देखने को मिल रहा था, बीते करीब जो 2 महीने में घटनाएं हुई हैं, 4 से 5 दिन का अंतर हो रहा था, लेकिन इधर बैक टू बैक 3 दिनों में 6 हमले हुए, एक बच्चे की मौत भी हुई। तो कुछ एक पैटर्न सेट किया जा रहा था कि पहले की 4 से 5 दिन लेता है ये भीड़, वोल्फ, इस तरह के ऑन हमले। एन एवरेज हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया इंटरवल, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 5 से 6 दिन का है। अब दो घटना के बीच में 12 दिन का भी है, 15 दिन का भी है, लेकिन उसका एवरेज अगर निकालते हैं तो 5 से 6 दिन का ये इंटरवल आ रहा है। और जहाँ ये अगर वो लिफ्ट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि ये देखिए आप, कल और परसों में 2 जगह वो अटैक किया। ये 2 तरीका अटैक है, ये 2 के रात में अटैक है। बताइए कहीं है 2 का है। तो यहाँ वो लिफ्ट नहीं कर पाया है, तो जब वो असफल रहता है तो फिर वो नेक्स्ट की तरफ उसका मूवमेंट होता है। हाँ जी, असफल होने का ही कारण प्रमुख है कि 2 दिन में 6, विशेष तौर पर मतलब। जी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है 2 दिन में 6 इसमें कैजुअलिटी हुई है, लेकिन लोग अलर्ट रहे हैं, अलर्टनेस के कारण और विभागीय अधिकारियों के लगातार मूवमेंट के कारण उसको सक्सेसफुली लिफ्ट नहीं होने दिया गया है। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें एक जो प्रयास, जो ग्रामीणों के प्रयास और विभागीय अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों के प्रयास, इसमें काफ़ी सार्थक प्रतीत हो रहा है। जी, एक जो प्रमुख चीज़ देखी गई, जहाँ जहाँ मौतें हुई वहाँ पर, जहाँ जहाँ भेड़िए के हमले से मौतें हुई, वहाँ वहाँ कहीं पर लोग ज़्यादातर बाहर लेटे हुए थे या फिर दरवाजे नहीं थे। ये एक चीज़ आपको दिख रही है? हाँ, ये तो दिख रही है, ये तो दिख रही है। जगह पे भी आप आए तो हाँ, यहाँ दरवाजे नहीं है, खुला है, ये खुला है, ये चीज़ें तो है। गरीबी है और मैं यही आह्वान करूँगा यहाँ के लोगों को कि अपने दरवाजे को, जैसा कि मैंने कहा, कि पूरी तरह पैक रखें। अगर दरवाज़ा नहीं है तो बांस की फंटी भी लगाएं, तो बीच में गैप इतना ना दें कि वो आसानी से घुस जाए, और पूरी तरह क्लोज कर दें। और अभी जब तक भेड़ियों को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता है, तब तक सतर्क रहें। शूट को लेकर के कैसे, क्या, क्योंकि इसको लेकर हाँ, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उसको प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने उसको ट्रैप करने की कोशिश की, फिर ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन अब वो शूट करने की दिशा में हम लोग मूव कर गए हैं। आदेश जारी हो गया है और जहाँ भी वो आदमखोर भेड़िया दिखेगा तो उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। 2004 का जिक्र कर रहे थे आप, अंतिम सवाल है मेरा कि एक लगातार इस क्षेत्र में कुछ हमले हुए थे भेड़ियों की तरफ से, क्या था सर उस समय भी भेड़िए का आतंक था और वो एट ए टाइम वो 2 अलग अलग ग्रुप था। बहराइच में भी सक्रिय था और श्रावस्ती और बलरामपुर के पूर्वी और पश्चिमी सोलवा रेंज के एरिया में वो सक्रिय रहा
और दोनों तरफ एट ए टाइम ये घटनाएं घटित हो रही थी। और चूंकि ये इतना कनिंग और चतुर है कि इसको हम लोग उस समय भी बहुत प्रयास किए, काफ़ी टीमें गठित हुई। और ये पीक के सीज़न है। अगर एनालिसिस आप देखें तो उससे यही कंक्लूड होता है कि अगस्त और सितंबर महीने में ज़्यादा कैजुअलिटी रही है। तो अगर हम ये सितंबर महीने को किसी तरह इस माह में हम लोग उसको किसी तरह डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में हमें पूरी संभावना है कि ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। आखिरी जो मौत हुई है वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जब वो लेकर के भागा है बच्चे को तो उस दौरान करीब 2 या 3 दिख रहे थे। अब इसको ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कैमरा ट्रैप में तो 4 दिख रहे हैं। तो कैमरा ट्रैप में जो दिखा है उस समय उस स्थान पर अटैक करने की बात संज्ञान में नहीं आई है। और नेचुरली जो भेड़िए जब शिकार करता है, जो सामान्य जो पैक होता है वो 4 से 6 का ही ग्रुप होता है। उसमें एक अल्फा मेल होता है जो कि पूरे ग्रुप को सुपरवाइज करता है। वो उस ग्रुप को नेतृत्व देता है और ये समूह में ही शिकार करते हैं। देखिए, इनका सामान्य शिकार का जो श्रेणी है वो आप रोडेंट्स हैं और खरगोश हैं। और बड़े शिकार में जैसे डोमेस्टिकेटेड पशु में आप देखें तो मुख्य रूप से छोटी छोटी ये बकरियों के बच्चे या फिर भेड़ के बच्चे, यही उसके शिकार के श्रेणी में है। अब भेड़ तो इधर है नहीं, लेकिन बकरियों को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ये उसका असामान्य बिहेवियर है। ह्यूमन के बच्चे उसके प्रे बेस में नहीं आते हैं, उसके शिकार के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो वही एक हम लोगों ने इस पर एनालिसिस किया तो ये लग रहा है कि इसको पैक से हटा दिया गया है और ये उस पैक से हटने के बाद ये सॉलिटी मूव कर रहा है। एक इस बात को बल मिल रहा है और वो इजी प्रे एक आध बार लिफ्ट करने के बाद उसको लगा कि कम रेजिस्टेंस हो रहा है, इसलिए उसको लगता है कि हाँ ये आसान प्रे है और आसानी से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो इस चीज़ को अंजाम दे रहा है। जी, इसमें पूरे एरिया को हम लोगों ने 3 सेक्टर में बांट दिया है। आज काफ़ी इस पर हुआ। प्रत्येक सेक्टर में 3 से 4 टीमें गठित हो गई हैं। ये एरिया पूरा करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर यानी आप देखेंगे 25 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा है। ये अगर आप इसका विड्थ रखते हैं घाघरा घाट नदी से पूर्वी साइड में अगर 5 किलोमीटर इसका स्ट्रेच रखते हैं और इसका नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस 15 तो 75 स्क्वायर किलोमीटर में ये ऑपरेट कर रहा है। 75 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हुआ है 7,500 हेक्टेयर। 7,500 हेक्टेयर एरिया में ये अभी मूव कर रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। टीम रहेगी उसके साथ, शूट आउट, इस तमाम तरह की चीज़ें हर एक टीम के साथ वो सारे उपकरण, सारी बंदूकें, जो भी एक्सेसरीज है, सारी चीज़ें रहेगी ताकि वो टीम अपने आप में कंप्लीट हो, उसको कहीं से मदद की ज़रूरत ना पड़े। वो टीमें हैं करीब इस समय तो 9-10-11 टीमें हैं और एक सेक्टर को हम लोगों ने अभी वेटिंग में रखा है, तो ये सब लगातार काम करेंगे। जो इसके अतिरिक्त भी और भी अधिकारी हैं जो टीम से बाहर होकर भी वो डायरेक्शन देते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग स्थानीय ग्रामीण भाइयों के सहयोग से इस पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ AP सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर और आज खुद भी उस घर में आए थे जहां पर हमला हुआ था भेड़िए का, और साफ तौर पर आप समझिए लगभग इस पूरे एरिया को एक टारगेट की तरह वन विभाग ने पूरा सेट कर लिया है, मैपिंग कर ली है और ख़ास तौर से इस विभाग इसको लेकर के अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और इसको लेकर के जो वन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द प्रयास है कि भेड़िए को पकड़ लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंथल के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, बहराइच। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें